अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक और उम्मीद करती हूँ कि आप भी ठीक होंगे। आज की जो हमारी रेसिपी है वो है सिंपल पुलाव की रेसिपी। बिल्कुल इजी सा होगा, बहुत जल्दी बन जाने वाला। और जब कुछ समझ में भी ना आ रहा हो और कुछ ऐसा हैवी खाने को दिल भी ना करे ना, तो आप ये सिंपल सा पुलाव बना सकते हैं, बहुत ईजी सा। तो जल्दी भी बहुत बन जाएगा और टेस्टी भी बहुत होगा। और स्पेशली वो जो लोग जो चिकन वगैरह या ऐसे रोज़ रोज़ की सब्जियां वगैरह खा के थक गए हैं ना, तो उनके लिए तो ये बहुत ही बेस्ट होने वाला है। तो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर लें और स्पेशली बेल आइकन को प्रेस किया करें, ताकि मेरी आने वाली जो वीडियोज़ होती हैं उनका नोटिफिकेशन पहले आप लोगों को मिला करें, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मैंने प्याज जो है वो फ्राई कर लिए हैं। मैंने एक ही बड़े साइज़ का प्याज लिया है, बस उसे फ्राई किया। उसके बाद इसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है थोड़े से पानी के साथ। इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे ताकि प्याज का जो कलर है वो निकल आए, ठीक है। इसके बाद जो है हम इसमें डाल देंगे टमाटर और हरी मिर्च। उसके बाद हम मसाले की अच्छे से भुनाई करेंगे। थोड़ी देर आप ढक्कन दे के भी रख सकते हैं ताकि ये अच्छे से गल जाएँ, ठीक है। इसके बाद जो है मैंने इसमें एक ऐड किया है तेज़पात का टुकड़ा और 1 से 2 मैंने इसमें दालचीनी के टुकड़े ऐड किए हैं। थोड़ा सा गरम मसाला मैंने ऐड किया है। गरम मसाले में मेरे पास ज़ीरा है, लौंग और काली मिर्च है, मैंने साबुत ऐड किए हैं। इसके बाद सूखा धनिया पाउडर ऐड किया इसमें मैंने, और इसके साथ ही इसमें मैंने हल्दी ऐड की है। हल्दी मैंने थोड़ी सी ज़्यादा ऐड की है ताकि इनका कलर ना थोड़ा सा अच्छा सा येलो येलो सा आए। और इसके बाद जो है इसमें मैंने सुरख मिर्च का पाउडर 1 चम्मच ऐड किया है। साथ ही मैंने इसमें कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की है और इसके साथ ही मैंने इसमें नमक ऐड किया है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करेंगे या चावलों के मुताबिक, जैसे आप चख लेंगे तो आपको उसका आइडिया हो जाएगा। थोड़ा सा पानी साथ डालेंगे और मसाले को हम अच्छे से भून लेंगे। मसाले की हमने ना इतनी देर भुनाई करनी है कि इसमें मसाला सारा अच्छे से मैश हो जाए, टमाटर वगैरह अच्छे से गल जाए। थोड़ा सा पानी डाल के तो फिर हम इसकी भुनाई करेंगे। चावल जो हैं वो मैंने धो के और भिगो के नहीं रखे हैं, बस साफ़ करके और धो के रखे हैं, देखें इस तरह से। तो अभी मसाला जो है हमारा अच्छे से भुन गया है, तो इसमें हम चावलों के अकॉर्डिंग पानी ऐड कर देंगे। और पानी डालने के बाद जो है पानी हम इतना डालेंगे जितना हमारे चावलों के अकॉर्डिंग, जैसे आपको अपने चावलों का आइडिया होगा ना, उस तरह। हमारे घर के चावल हैं तो इसलिए मैं पानी थोड़ा सा कम ऐड करती हूँ, ठीक है। तो बस पानी डाल के और इसे ढक्कन दे के रख देंगे ताकि पानी जो है वो अच्छे से बॉईल हो जाए। पानी जब बॉईल होने लगेगा तब हम इसमें चावल ऐड कर देंगे। देखिए पानी बॉईल होने लगा है तो मैंने इसमें चावल ऐड कर दिए हैं। उसके बाद जो है इसका हम नमक चख लेंगे और अगर नमक थोड़ा सा हमें कम लगेगा तो उसमें हम नमक ऐड कर देंगे। उसके बाद जो है हम इसे दम पे रख देंगे। दम पे रखने के बाद मैं फ़ौरन चम्मच नहीं चलाती, थोड़ी देर ढक्कन हटा के रखती हूँ ताकि जो भाप वगैरह है वो सारी निकल जाए। इसके बाद जो है आप इसे सर्व करें अचार के साथ, तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं। आपको आज की रेसिपी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर लीजिएगा, स्पेशली बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली जो वीडियोज़ होती हैं उनके नोटिफिकेशन पहले आप लोगों को मिल जाया करें। तो बहुत ही हमारी इजी सी रेसिपीज़ होती हैं, बिल्कुल टिप्स और ट्रिक के साथ, जो हर एक उसे फॉलो कर सकता है, इजीली बना सकता है। इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।